अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं उमैर बुखारी और अपने एमए सियासत की अगली किताब पाकिस्तान का नज़रिया हुकूमत और सियासत के साथ मैं हाज़िर हूं। और आज इस किताब का जो अगला टॉपिक है पाकिस्तान का आइन 1956, उसकी खसूसियात के बारे में हमने पढ़ना है। पाकिस्तान कायम होने के अगले कुछ साल बाद पाकिस्तान में आइन साज़ी नहीं हो सकी बदकिस्मती से। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में आइन साज़ी जो है वो डिले होती रही, लेकिन आखिरकार 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना जिसकी खसूसियात आज हमने पढ़नी है। और उनमें सबसे पहले नंबर पर है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। तो इस आइन के तहत ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है वो पार्लिमानी होगा। इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत क्या होता है। निज़ाम हुकूमत दो तरह के होते हैं, एक होता है सदारती, दूसरा होता है पार्लिमानी। सदारती निज़ाम हुकूमत में अख्तियारात सदर के पास होते हैं, जबकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अख्तियारात पार्लियामेंट के पास होते हैं। मतलब कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना जो है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है। तो पाकिस्तान में ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान में पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत राइज किया जाएगा। इसके बाद है यक एवानी मकन्ना। मकन्ना का मतलब होता है कानून बनाने वाला इदारा। तो इससे पहले पाकिस्तान में जो मकन्ना थी उसकी दो ऐवान थे, मतलब सेनेट और कौमी असम्बली। लेकिन इस आइन के तहत जो है वो मकन्ना का सिर्फ एक ऐवान रखा गया और दोनों पाकिस्तान के जो हिस्से थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, दोनों को बराबर की नुमाइंदगी दी गई। इसके अलावा इंतखाब का तरीक़ाकार, इस आइन के तहत इंतखाब का तरीक़ाकार भी मुकर्रर किया गया और इस हवाले से एक इदारा बनाया गया जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने थे, इंतखाबात करवाने थे। इसके अलावा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। मतलब कि हमने इस्लामी जमहूरियत को अपना लिया। मीन्स कि कोई भी कानून आइंदा जो भी बनाया जाएगा वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया जाएगा, इसके मुनाफी नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा वफाक की अहमियत ये भी दो तरह का होता है, एक होता है वहदानी तर्ज़ हुकूमत, दूसरा होता है वफाकी तर्ज़ हुकूमत। वहदानी तर्ज़ हुकूमत में ये होता है कि अख्तियारात सिर्फ मरकज़ के पास होते हैं, सूबे जो हैं वो मरकज़ के सामने जवाबदेह होते हैं, उनके पास अख्तियारात नहीं होते। जबकि वफाकी तर्ज़ हुकूमत में है जो अख्तियारात हैं वो तकसीम किए जाते हैं मरकज़ और सूबों के दरमियान। तो अगली हेडिंग भी यही है कि अलहदगी अख्तियारात, मीन्स के सूबों और मरकज़ के दरमियान अख्तियारात और महकमों को बांट दिया गया। कुछ महकमे जो थे वो सूबों के हवाले कर दिए गए और कुछ महकमे जो थे वो मरकज़ के हवाले कर दिए गए। तो वफाकी तर्ज़ हुकूमत और सूबों को खुद मुख्तारी अता की गई। इसके अलावा मरकज़ और रियासतों के मुतल्लिक़ तफसील, पाकिस्तान के अंदर दो पाकिस्तान के हिस्से थे, मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान। इसके अलावा इनके अंदर कुछ रियासतें भी थीं जो दाखिली तौर पर ख़ुद मुख्तार थीं। तो इस आइन के तहत रियासतों और मरकज़ के जो मामलात थे उनको भी तय किया गया। इसके अलावा एक शहरियत, कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पर शहरी जो हैं वो दो शहरियत रखते हैं, एक किसी सूबे या रियासत की शहरियत, दूसरी वफाक की शहरियत। जैसे कि अमेरिका में 50 रियासतें हैं, 50 रियासतें मिलकर अमेरिका का वफाक बनता है। तो वहाँ पर एक शहरियत होती है अमरीकी रियासत जिसका कोई शहरी रहने वाला है और दूसरी उसके पास शहरियत होती है अमेरिका के वफाक की। तो पाकिस्तान में ये डिसाइड किया गया कि चाहे उसका ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से हो चाहे मगरबी पाकिस्तान से हो, तो वो पाकिस्तान का शहरी ही कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम रहते हैं वो आज़ाद होंगे अपने मज़हब के हवाले से ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ हकूक़ हैं, ठीक है, उनमें बिला रंग व नस्ल और मज़हब के तमाम बराबर के हिस्सेदार होंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की, पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर पसमानदा थे और उनमें बाकी इलाकों की निस्बत तरक्की कम थी। जैसा कि मशरक़ी पाकिस्तान के कुछ इलाके थे या मगरबी पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का कबायली इलाका जात, ये पसमानदा इलाके कहलाते थे। तो डिसाइड ये किया गया इस आइन के तहत कि इन इलाकों में भी दूसरे इलाकों के बराबर इनको तरक्की दी जाएगी।
इसके अलावा बुनियादी हकूक़ हैं, इंसानी बुनियादी हकूक़ जैसे कि जीने का हक़ है, मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, ठीक है। इसके अलावा जायदाद बनाने का हक़ है, शादी करने का हक़ है। ये जितने भी इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं ये तमाम पाकिस्तानी शहरियों को बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल और मज़हब के हासिल होंगे। इसके अलावा अदलिया पाकिस्तान में आज़ाद होगी। अदलिया जो है वो इंतज़ामिया के असर से इसको पाक कर दिया गया इस आइन के तहत, और अदलिया जो है कहा गया कि ये अपना आज़ादाना काम करेगी। इसके अलावा लचकदार आइन, आइन दो तरह का होता है, एक होता है गैर लचकदार आइन और दूसरा होता है लचकदार आइन। गैर लचकदार जिसको जल्दी से तब्दील नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज करना, जिसमें अमेंडमेंट करना, तरमीम करना आसान नहीं होता, और दूसरा होता है लचकदार जिसको आसानी से तब्दील किया जा सकता है, उसमें तरमीम लाई जा सकती है। तो 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान का जो आइन था वो लचकदार था, मतलब इसको आसानी से इसमें तब्दीली लाई जा सकती थी, तरमीम की जा सकती थी। और आखिर पर है कौमी और दफ्तरी ज़ुबान। इस आइन के तहत कौमी और दफ्तरी ज़ुबान जो है वो दो ज़ुबानें करार दी गई, मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली को और मगरबी पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया। और इसके अलावा ये भी फ़ैसला किया गया कि अगले 25 साल के लिए पाकिस्तान में अंग्रेज़ी को वो दफ्तरी ज़ुबान के तहत वो राइज रहेगी। इसके बाद जो है इसको बतदरीज ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये 1956 के आइन की खसूसियात थी जिसको मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी होगा, वज़ीर आज़म और उसकी कबीना पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होंगे, या कि ऐवानी मकन्ना होगी। हमारी जो कानून साज इदारा है उसका एक ऐवान होगा, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को इसमें बराबर की नुमाइंदगी होगी। इंतखाब का तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया और एक ऐसा इदारा बनाया गया जिसका काम पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया रखा गया, मतलब पाकिस्तान में आइन साजी जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। वफाक की अहमियत, पाकिस्तान में जो तर्ज़ हुकूमत था वो वफाकी तर्ज़ हुकूमत रखा गया। मीन्स के सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार होंगे, अख्तियारात की तकसीम होगी। मीन्स के कुछ महकमे सूबों के पास होंगे और कुछ महकमे जो हैं वो वफाक के पास होंगे। मरकज़ और रियासतों के दरमियान मामलात भी निपटाए गए इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक शहरियत, पाकिस्तान का जो शहरी होगा वो चाहे उसका ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से हो चाहे मगरबी पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान का शहरी ही कंसीडर होगा, उसके पास दोहरी शहरियत नहीं होगी। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, गैर मुस्लिम जो हैं वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में आज़ाद होंगे। पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर तरक्की दी जाएगी। इसके अलावा बुनियादी हकूक़, इंसानी बुनियादी हकूक़ जो हैं, इंसान का ताल्लुक़ पाकिस्तान का, जो भी पाकिस्तानी शहरी है उसका ताल्लुक़ चाहे किसी भी रंग व नस्ल या मज़हब से हो, वो बराबर के हक़दार होंगे जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं उनके। इसके अलावा अदलिया की आज़ादी रखी गई, अदलिया जो है वो आज़ाद होगी, इंतज़ामिया के असर से आज़ाद होगी। इसके अलावा आइन जो है वो लचकदार होगा, मतलब इसमें आसानी से तब्दीली की जा सकती है। और लास्ट पे कौमी और दफ्तरी ज़ुबान, उर्दू और बंगाली को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी को अगले 25 साल के लिए दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाअल्लाह कल अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।